मरकुस 13 उसका 9, 10, 11। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, तब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे। तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। देखिए, परमेश्वर वचन कहना चाहता है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। देखिए, किन के लिए गवाही हो? उनके लिए। तो हमको प्रभु यीशु मसीह क्या बोल दिया कि हमको क्या रहना है? चौकस रहना है। अब चौकस रहने का मतलब क्या होता है? वो गार्ड जो होते हैं रात में सोते रहते हैं और चोर आता है और चोरी करके ले जाता है, और इतना सारा सामान में चोरी करके ले जाएगा तो पता किसको चलेगा। और कई ऐसे चौकीदार हैं जो चोरों से भी मिले रहते हैं। तो अब तो ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा है संसार में कि आजकल सब जो है मिल गए हैं, चोर के साथ में चंडाल मिल गए हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है ना कि जो चोर का माल है ना वो चंडाल खाता है। अगर आप चोरी करेंगे तो पक्का कोई ना कोई चंडाल को परमेश्वर भेजेगा जो आप चोरी किए हो वैसे चीज़ों को खिलाने के लिए। लेकिन आप अगर ईमानदारी से अगर कमाते हैं, ईमानदारी से अगर अपना जीवन जीते हैं, तो शैतान को उसमें मौका नहीं मिलता है। शैतान को मौका नहीं मिलता है। और ईमानदारी से जो कमाते हैं उनका जो धन है वो सही जगह इन्वेस्ट होता है। तो पहला हमको ईमानदार होना है, अपने प्रति ईमानदार होना है। और कितना बेईमान है इंसान की खुद नशा करता है, खुद बुराई करता है, खुद पाप करता है, लेकिन उसको सुधारने वाला कोई भी अंदर में नहीं है। कोई बाहर से आकर के सुधारने की कोशिश करता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अगर वो गलत संगति में चला गया सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप खुद जो है बुरी संगति में है तो उसको कौन समझाएगा? फिर कौन समझाएगा? खुद गलती में है। तो मैंने इस चीज को पंजाब में देखा, वहां के बुजुर्ग लोग भी कई ऐसे नशा करने वाले लोग हैं। तो छोटे छोटे जो बच्चे 17 साल 18 साल के, उनको कैसे उनको समझाएंगे? आप खुद नशा करते हो, खुद बुराई करते हो, खुद व्यभिचार करते हो, खुद गंदी बातें करते हो, तो कैसे दूसरे को जो है सुधारोगे? आप अगर उनके बीच में रह रहे हो तो अगर आप नहीं करोगे तो आपको देख करके एक दिन वो भी नहीं करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि चौकस हमको रहना है। तो आज जो चौकीदार है वही चोर हो गया है, तो अब चौकस कैसे रहेगा? तो परमेश्वर को बताना चाहता है, इस मसीह को बताना चाहता है, कम से कम मैं अपने इस शरीर के द्वारा तो क्या कर सकता हूँ? चौकस रह सकता हूँ कि इस शरीर में जो है कुछ गलत चीजें मैं ना डालूं। भाई, अब जहर आपको खाने के लिए बोला जाएगा तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो जब आप जहर नहीं खाएंगे, आपको मालूम है आपको नुकसान है, तो पाप क्यों खा रहे? दारू क्यों पी रहे? तम्बाकू क्यों खा रहे? गुटखा क्यों खा रहे? ईर्ष्या द्वेष क्यों कर रहे? तो परमेश्वर वचन हमको बताता है, इसी मरकुस में बताता है। क्या बताता है? देखिए क्या क्या चीजों से चौकस रहना है हमको, ये परमेश्वर बताता है। 7 अध्याय मरकुस 7:6 में कहता है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, परमेश्वर ने कहता है कि किन बातों में चौकस रहना है हमको, किन बातों में चौकस रहना है। जैसे यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है? ये शास्त्रियों फरीसियों के लिए बारे में बता रहा है, जो झूठी धार्मिकता के लिए क्या बोलते? आओ
प्रभु यीशु मसीह बोलता है जाओ सारी जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। और ये शास्त्री फरीसी क्या बोलते हैं, आओ मंदिर में आओ, भेंट चढ़ाओ और क्या करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ठीक है, और हमको प्रणाम करो, सभाओं में प्रणाम करो, बाजारों में प्रणाम करो। तो इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से लिख दिया है कि ये कपटी लोग हैं, कपटी लोग हैं। तो कपटियों से हमको चौकस रहना है। पहले अपने आप से चौकस रहना है, अपने शरीर में ईमानदारी से चलना है, अपने शरीर में कुछ भी गलत वस्तु नहीं डालना है। और दूसरा, हमको आजकल के शास्त्रियों से, फरीसियों से क्या करना है, चौकस रहना है। कैसे चौकस रहना है, हर संस्था में आप जाएंगे तो नया डिनोमिनेशन मिलेगा आपको, नया बपतिस्मा लेना पड़ेगा आपको, नया सब कुछ नया करवा देंगे उन लोग। 201 प्रकार की संस्था है, 201 प्रकार की संस्था में जाएंगे तो अलग अलग नियम, अलग अलग कानून। बाइबल से कोई भी कानून उनका मिलता जुलता नहीं है, बाइबल से सब बाहर के कानून है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में क्या है, बहुत अच्छी भविष्यवाणी की, सही भविष्यवाणी की है कि जैसा लिखा है वैसा ही क्या बोलता है, लोग होठों से तो मेरे क्या करते, आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे क्या रहता है, दूर रहता है। मन मेरे से दूर रहता है इनका। तो हमको क्या करना है, अपने मन की चौकसी करना है, अपने मन की चौकसी करना है, और उसमें कोई अशुद्ध चीजें नहीं जाने देना है। तो मन में अशुद्ध वस्तु इसी में लिखा है, देखिए 7:18 कहता है मरकुस में, उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। मतलब बाहर से जो चीज जाती है वह अशुद्ध नहीं कर सकती, अशुद्ध नहीं कर सकती। अब देखिए कई ऐसे लोग हैं बोले बाहर से जो जाता है, वो तो दारू भी हम पीते हैं, वो भी तो अशुद्ध नहीं करना चाहिए। यही बोल बोल के लोगों क्या करें, भरवा रहे। ईसाई आज क्या है, ये सब वचन को पकड़ते हैं, कोट करते हैं कि जो बाहर से जाता है वो अशुद्ध नहीं करता है, अशुद्ध नहीं करता है। तो परमेश्वर ने कहता है तेरे देह पवित्र आत्मा का मंदिर, ये भी तो कहता है, और मैं उसे वास करता हूं, जो उसे नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। तो ही आप तेरे देह पवित्र आत्मा मंदिर, उस पर तंबाकू खाओगे क्या, दारू पियोगे क्या, गुड़ाखू घसोगे क्या, क्या करोगे। यहां पर प्रभु का वचन बताता है, क्या बताता है कि क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। बाहर से जो जाती है वो अशुद्ध नहीं कर सकती। बाहर से मतलब हम जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, आप देखिए कितना, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। बोलते हैं मंगलवार को हम मांस नहीं खाते, दारू पी लेते हैं लेकिन मांस नहीं खाते। अरे मांस खाओगे तो फिर आपका कौन सा धर्म भ्रष्ट होगा, कोई धर्म आपका भ्रष्ट नहीं होगा, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, लेकिन दारू पीने से तो भ्रष्ट होगा ना भाई। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या एग्जाम्पल, आप मांस खाओगे, खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, ठीक है, इतना खा लोगे कि आपका पेट फटने लग जाएगा। तो क्या होगा, या तो वो मुंह से निकलेगा या तो वो नीचे से निकलेगा, या तो पेट से होगा या तो फिर उल्टी होगा हमको। लेकिन आप क्या रहोगे, होश में तो रहोगे ना, होश में रहोगे ना। लेकिन अगर एक पैक पी रहे दारू, 2 पैक पी रहे, 3 पैक पी रहे, 4 पैक पी रहे, 1 बोतल पी रहे, आपकी हैबिट 1 बोतल है, फिर उसके बाद में अगर आप 1.5 बोतल डाल रहे हो अंदर में, उस समय आप होश में रहेंगे, होश में रहेंगे दारू पीने के बाद में, कोई होश में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज से हम होश में नहीं है, जिस चीज से हम कोमा में जा सकते हैं, जिस चीज से हम मर भी सकते हैं, उस चीज को सेवन नहीं करना है। परमेश्वर वचन कहते हैं वो सब चीजें नहीं हमको गौर करना है। परमेश्वर ने हमको अपने देह को क्या कर, पवित्र करके रखने को बोला है। तो जो भी खाएंगे वो पच जाएगा और संडास से निकल जाएगा, परमेश्वर वचन कहता है। लेकिन जो मन, तो इसलिए क्या करना है, पहला काम करना है हमको कि हमको उन शास्त्रियों से, फरीसियों से क्या रहना है, चौकस रहना है। और दूसरा बोलता है जब उससे चौकस हो जाएंगे तो फिर शैतान क्या करेगा, फिर हमारे मन में गलत चीजें डालने की कोशिश करेगा। तो अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है
कि भीतर वाली वस्तु को क्या करो, दान कर दो, भीतर वाली वस्तुओं को। तो भीतर पहले क्या था, पाप था, बुराई था, क्रोध था, विरोध था, डाह था, बतौलापन था, लीड़ा कीड़ा था, हर एक पाप था हमारे अंदर में, व्यभिचार था, सब कुछ था। हम जानते हैं क्या क्या हमारे अंदर था। तो इसलिए परमेश्वर वचन हमको बताना चाहता है आज की शाम कि हमको क्या करना है। पहला, उन कपटियों से जो होठों से तो मेरा इकरार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अंदर से मेरा इनकार करते हैं। तो हमें ऊपर से भी इकरार करना है और अंदर से भी इकरार करना है, इनकार नहीं करना है परमेश्वर का। तो इसलिए कहता है कि अभी तक तुम ना समझो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु क्या किया, भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भाई जो भी खाएंगे आप भोजन वस्तु, दारू क्या भोजन वस्तु है क्या? दारू भोजन वस्तु है? तो एक छोटा 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा क्या दारू पीता है क्या? दारू से उसका पेट भरते हो क्या आप? अब देखिए परमेश्वर आपको कितना सटीक आंसर देता है। क्या देता है, क्या बोलता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो क्या पिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है? माँ का दूध दिया जाता है ना भाई, माँ का दूध दिया जाता है कि दारू पिलाया जाता है? तो परमेश्वर ने कहा है कि भोजन वस्तु शुद्ध है, उसको खाओगे, कुछ भी खाओगे आपको अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन आप अगर अल्कोहल पियोगे जो नशा के लिए बनाई गई है, जिसको पीने के बाद आदमी होश में नहीं रहता है, तो वो गलत है। गुड़ाखू तम्बाकू को ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि अपनी समझ से क्या किया है, वो नशे के लिए यूज किया जाता है, नशे के लिए यूज किया जाता है। पहले एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद फिर जब उसको लत लग जाती है तो ये व्यक्ति उसके बिना रह नहीं पाता है। और एक से एक नशा क्या हो गया, तैयार हो गया है। और पंजाब में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां आ गई हैं वहां पास, और ऐसी ऐसी भांग की जड़ी बूटी आ गई हैं। वो क्या करते हैं वो ऐसे करके उस पत्ती को क्या करते हैं, ऐसे करके मलते हैं, और जो मैल लग जाता है उस मैल को क्या करते हैं, चाकू से या धार निकाल के जमा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर निकालते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, आंखों में डाल करके फिर उसको जो है छुट्टा मारते हैं। उसके बाद में फिर आनंद 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 आनंद, शरीर में आनंद देते रहते हैं। तो वहां पर ये बुरा हाल चल रहा है। नशे सूखा का नशा बोलते हैं, सूखा का नशा चल रहा है। तो अपने शरीर को वो नाश कर रहे हैं, उससे वो नाश होगा। अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है वो जो डैमेज होगा। लेकिन खाने से अंदर कोई चीज डैमेज नहीं होता है। खाना उल्टा हमारे अंदर में क्या ताकत देता है। दारू ताकत देता है क्या हमारे अंदर? लोग बोलते हैं अरे थक गए हैं, थकान में क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पी लेते हैं। तो फिर वैसे लेडीज लोग को पिलाया करो, लेडीज लोग को भी, चाहिए लोग को भी, वो भी तो थक जाती हैं दिन भर काम करके घर में। क्यों नहीं देते हैं उनको? साथ में पिया करो। कई निर्लज लोग जो है उस काम को करते हैं, लेडीज लोग करते हैं। तो परमेश्वर हमको बताना चाहता है आज के शाम कि हमको ये काम नहीं करना। हमको क्या करना है, जो मुंह जाता है संडास निकल जाता है, और वो भोजन वस्तु को शुद्ध कहलाया था। क्या किया था? भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया था। वो भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया था। तो उसने सब भोजन वस्तुओं को क्या कर दिया, शुद्ध ठहरा दिया। भाई जाओ, जो खाना है खाओ। आदम और हव्वा को बोला था कि पूरे वाटिका के वृक्ष का फल बेखट के क्या कर सकते, तुम खा सकते हो तुम बेखट के खाओ, बस इसी को मत खाना। और देखिए शैतान आता है और उसी को खिलवाने की कोशिश करता है। उसी को खिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि वो गलत है, ये गलत है। और उसी तरह हमारा बॉडी में जब एक व्यक्ति जो है शराब पीने के लिए जाता है, ठीक है, शराब पीने के लिए जाता है या फिर सिगरेट पीने के लिए जाता है, तो जब शराब पहले पीने के लिए जाता है तो ऐसे से करता है। क्यों करता है? क्योंकि बॉडी भी बोलती है कि ये सही नहीं है, मत पी बोल करके। लेकिन जब वो पी लेता है फिर दूसरा बार में ऐसे करता है, फिर जब अंदर चला जाता है तो उसको फिर आनंद आने लग जाता है, फिर वो मजा लेने लग जाता है। तो अंदर चला गया वो चीज, तो वो आनंद देगा, वो अंदर आनंद देगा। लेकिन बाहर क्या है? अधिकतर बोलते हैं ना, शराब, शबाब और कबाब। वह कबाब भी खाओगे आप शराब के साथ में, उसके बाद में देखो शबाब भी चाहिए फिर शराब के साथ में।
मतलब व्यभिचार भी चाहिए आपको, गलत चीजें भी चाहिए आपको। मदिरा पी करके मुजरा देख रहे हैं बड़े बड़े राजा महाराजा पहले के, और क्या कर रहे हैं? पाप पे पाप कर रहे हैं, पाप पे पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं दूसरी स्त्रियों के साथ, इतनी इतनी रानियां रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतना बुरा स्थिति। अब उनसे क्या सीखेंगे हम? उन इतिहासों से हम क्या सीखेंगे कि वो मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं तो हम भी पिए, वो मुजरा सुनते थे हम भी सुने। आज वही तो चल रहा है, कैबरेट डांस चल रहा है बड़े बड़े बारों में, कैबरेट डांस चल रहा है, नंगी नंगी औरतें जो है अपना अंग प्रदर्शन कर रही है, उनको मजा आ रहा है। दारू के साथ में कबाब भी खा रहे और शबाब भी चल रहा है वहां पर। ये बुरा हाल चल रहा है दुनिया का। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि हमको क्या रहना है? चौकस रहना है। हमको कपटी लोगों से क्या रहना है? चौकस रहना है। और कपटी लोग हमारे अंदर में भी क्या करेंगे? कपट डालने की कोशिश करेंगे, हमारे मन में क्या करेंगे? कपट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको क्या करना है? चौकस रहना है। फिर क्या बोला देखिए, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। परमेश्वर वचन कहता है अरे जो खाने वाली चीज है तो संडास निकल जाएगी, भोजन वस्तु को शुद्ध करा है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मन में डाल रहे हो तो सबसे ज्यादा मन में कैसे जाता है? बताइए कैसे जाता है मन में? मन में जाएगा जब आंख से आप देख रहे हो, आंख से आप देख रहे हो कोई भी चीज को, आप उसको कल्पना कर रहे हो, और कल्पना करके क्या कर रहे हो? उसको और मंथन कर रहे हो, अपने अंदर में जाके क्या कर रहे हो? उसको मंथन, जैसे दूध को फाड़ के क्या करते हैं? दही बनाते हैं ना, और फिर उसके मक्खन बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? रेड़ते हैं ना, और दही को क्या बनाते हैं? दही को क्या बनाते हैं? हम लस्सी बनाते हैं ना। तो उसी तरह मक्खन निकालने जैसे रेड़ा जाता है, जैसे मथा जाता है, वैसे ही पाप को हम अंदर ले जाकर के आंखों के द्वारा उसको मथते हैं अपने अंदर में। वही उसी चीज को तो मथना नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे ही द्वार से अंदर जाने की कोशिश करता है वो पाप, वैसे ही हमको वहां पर एक स्टॉपर रखना, वही चौकसी करना। हमको आंख में पास क्या बैठाना है? एक तो चौकसी के लिए क्या करना है? एक पहरेदार बैठाना है, पहरेदार बैठाना है। वो पवित्र आत्मा आपका पहरेदार है, वो उसको क्या करेगा? आंख को जो भी आप देख रहे हो ना, वो नेगेटिव चीजें अंदर आने से रोकेगा। और अगर नहीं रुक रही है तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लीजिए, जैसे यीशु मसीह के नाम लेंगे वो आपसे दूर चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम ऐसे जगह में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम? क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम? तो इसलिए परमेश्वर वचन को बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हमारे अंदर से ही क्या है? सब चीज। अब पहले मैंने बताया कि आंखों से, तो आंखों में क्या बैठाइए? एक चौकीदार बैठाइए। फिर कान, कान में भी क्या बैठाइए? एक चौकीदार बैठाइए। इसमें फिल्मी गाने का भी मत सुनिए, सैड सॉन्ग मत सुनिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग मत सुनिए, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे आप रोमांटिक हो जाएंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे आप सैड हो जाएंगे, तड़क भड़ वाले सुनेंगे आप तड़क भड़ जैसे हो जाएंगे। 100 साल का बुढ़ा अगर वो गाना सुन लेगा तो वो भी क्या बोलेगा? मैं अभी जवान हूं। तो इसमें अगर हम मसीह गाने डालते हैं, प्रभु के गाने डालते हैं, तो प्रभु के गाने जब डालेंगे तो प्रभु के जैसे हम होंगे ना भाई। प्रभु के गाने हमारे कान से अंदर जाएंगे तो प्रभु तो अंदर जा रहा है हमारे। तो उसी तरह इस जीप की रॉक्सी कर रहा है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है याकूब में कि ये आग है, ये आग है। कई जगह में लिखा है ये आग है, जलती हुई आग है। इससे कई लोगों के घर खराब भी हो सकते हैं, है ना। देखिए इस जीप में क्या है, एक महीने में देखा जब एक लड़ाई होता है, आप कोई भी लड़ाई हुआ, मैंने बहुत सारी लड़ाइयां देखी है, तो क्या निकलते हैं? फिर गड़े मुर्दे निकलते हैं। 10 साल 20 साल 30 साल 30 साल के भी गड़े मुर्दे, 40 साल के 50 साल की भी क्या निकलते? गड़े मुर्दे। 50 साल पहले तूने ऐसे वहां पर कहा था, मैं तेरे को माफ कर दिया था। अरे वो तो 50 साल पहले खत्म हो गया, अभी तक याद है। तो क्या निकलता है? अंदर से निकलता है। एक व्यभिचारिणी स्त्री, उसका बच्चा पहले से था, हमारे एक दोस्त में से था, उसको फंसा ली थी वो व्यभिचारिणी स्थिति थी। वो एक से करी, दूसरे से करी, 3 से करी, एक से किसी से बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, बहुत सुंदर बच्ची बेचारी की, ठीक है। व्यभिचार की हो चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर की तरफ से तो रहता ही है सब कुछ। अंदर बीज बना है तो बाहर तो आएगा, बीज लगा है तो पनपेगा ना। तब वो व्यभिचारिणी स्त्री हमको फंसाने की कोशिश की और भी लोगों को फंसाई होगी। अब देखिए
वो बच्ची को बोलते रही कि मेरी मेरी बहन की बच्ची है, किसी और की बच्ची है। मेरे दोस्त के साथ तो शादी तो कर ली और बोलती रही कि ये दूसरे की बच्ची है। लेकिन जब घर में लड़ाई हुआ दो बहनों में, है ना, तब वो सब चीज निकल रहा है, सब चीज निकल रहा है। फिर उसके बाद में फिर एक और लड़का, जो पुराना लड़का था, जब वो आ रहा है और लड़ाई कर रहा है आकर के उससे, तो अब वो बोल रही है जब ये पैदा हुए थे तो कहाँ गया था छोड़ के, इसको क्यों गया था छोड़ करके। और मेरे दोस्त को पता चला कि अरे ये तो इसी की बच्ची है, ये बेविचार की बच्ची है। उसके भी दो बच्चे, उसके भी बच्चे हुए। तो आप देखिए उस समय गड़े मुर्दे निकलते हैं, निकल जाता है कि हाँ पहले बोलती रही ये दूसरे की बच्ची है, और उस समय निकलता है कि ये तो बेविचार की बच्ची है। तो ऐसे ऐसे मतलब अंदर में क्या करना है, इस जीभ से भी हमको क्या करना है, चौकसी करना है। इस जीभ की क्या करना है, हमको चौकसी करना है, इस जीभ से चौकसी करना है, ताकि इससे कोई भी अनर्थ बात ना निकले। परमेश्वर का वचन कहते हैं हमको बहुत चौकस रहना है हर तरह से, हर तरह से। फिर उसके बाद में अपने हाथ की भी चौकसी करना, इस हाथ की भी। इसी हाथ से हम तम्बाकू भी मर कर खाते हैं, इसी हाथ से हम थप्पड़ भी मारते हैं, इसी हाथ से हम फैट भी मारते हैं, इसी हाथ से हम कोई गलत काम भी करते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, इसमें भी क्या कीजिए, एक पहरादार बैठाइए। उसके बाद पैर अगर आपके कटे हुए हैं तो आप कहीं जाओगे क्या? तो ये पैर क्या करते हैं, गलत जगह जाते हैं। अब दारू पीने के लिए भी आदमी को जाना है तो भट्टी में जाता है, वो इसी पैर से जाता है। हाथ में पकड़ता है तो ये हाथ चाहिए उसके लिए। उसके बाद में कहाँ रखा है तो उसको आंख चाहिए, उसके बाद कान चाहिए, उसके बाद में उसको मुंह चाहिए, ताकि वो मांग सके कि ये चीज दे दो मेरे को भाई। देखिए तो सारी चीजें, तो पांचों इंद्रियों पर जब हम लोग अपना पहरा बैठाएंगे ना, चौकीदार रखेंगे, चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर हम सावधान हो जाएंगे कि ये गलत चीज है। हम चौकस नहीं रहते इसलिए सावधान नहीं रहते। चौकस रहेंगे कि हाँ भाई आ गया है, सोल्जर आ गया है भैया, सामने में आ गया है, कप्तान आ गया है। तो कैसे रहते हैं इस गार्ड गार्ड वाले, कैसे रहते हैं फौजी लोग, कैसे रहते हैं? जब उनका सामने मैनेजर आ जाता है, सूबेदार जब आने आ जाता है तो चौकस हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, लेकिन हम सावधान नहीं है। तो हमें क्या होना है, सावधान होना है मेरे भाई बहन, होना है। तो इसलिए हमको बताना चाहता है कि हमको अपने आप की चौकसी करना है, पांचों इंद्रियों की चौकसी करनी है हमको। हमारे अंदर में ही 5 जगह है जिसमें क्या करना है, हमको पहरेदार बैठाना है। 5 ऐसे स्थान है जहां हमको पहरे बैठाने हैं, चौकसी करनी है। प्रभु वचन कहता है अपनी चौकसी करनी मुझे। तो पहला अपनी आंख की चौकसी करिए, वहां पर पहरेदार बैठाइए। उसके बाद में दूसरा हमको अपने कान की चौकसी करना है, वहां भी पहरेदार बैठाइए। फिर उसके बाद मुंह की चौकसी करनी है, वहां भी पहरेदार बैठाइए। फिर अपने हाथों की चौकसी करनी है, यहां भी पहरेदार बैठाइए। और अपने पैरों की चौकसी करनी है ताकि गलत जगह ना जाए, यहां भी पहरेदार क्या कीजिए, बैठाइए। तो पहरेदार कौन है? वो पहरेदार है यीशु मसीह, वो पहरेदार है पवित्र आत्मा, वो पहरेदार है परमेश्वर का वचन, वो पहरेदार है खुद परमेश्वर, वो पहरेदार है स्वर्गदूत, वो पहरेदार है पूरा स्वर्ग। पूरा स्वर्ग आपका पहरेदारी करेगा। आप उसको पहरेदारी देंगे तब तो पहरेदारी करेगा। वो आपका क्या बनना चाहता है, आपका गार्ड भी बनना चाहता है, बॉडी गार्ड भी बनना चाहता है, आपके हृदय का गार्ड भी बनना चाहता है, आपके जीवन का गार्ड भी बनना चाहता है। लेकिन जब उसको मैं अपना जीवन देता हूं कि प्रभु इसका अधिकारी तू है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, तेरा अधिकार है। तू जैसा इसको चलाना चाहता है वैसा चला, जहां लेके जाना चाहता है वहां लेके जा, जो दिखाना चाहता है वो दिखा, जो सुनाना चाहता है वो सुना, जो बुलवाना चाहता है वो बुलवा, जो छुआना चाहता है वो छुआ, जो जगह ले जाना चाहता है वहां लेके जा। जब हम उसको ऐसा अपना जीवन देते हैं ना, तो परमेश्वर वचन कहता है कि अब यहां जा, वहां जा, वहां जा। एक समय में प्रभु को दासों को बोलता है कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? यिर्मयाह बोलता है, यहेजकेल बोलता है, पौलुस बोलता है, यूहन्ना बोलता है, पतरस बोलता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आज मेरी और आप सबकी बारी है। वो कह रहा है कि मेरी ओर से कौन जाएगा, कौन जाएगा? गलत शिक्षाओं में जो पड़े लोग हैं उनको बचाने कौन जाएगा? आप बोलिए मैं जाऊंगा। मैं बोलूं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं। तो तैयार होऊंगा तब तो
तो तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पांचों इंद्रियों पे क्या बैठाना पड़ेगा? पहरा बैठाना पड़ेगा, हमको चौकसी करके रखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। देखिए फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि भीतर अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता और व्यभिचार, चोरी, उसके बाद में हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जब आप अपने पांचों इंद्रियों पर जब पहरा बैठा देंगे ना, तो आपके अंदर भी शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। इसीलिए चौकीदार बैठाना है हमको। प्रभु श्री कहता है चौकस रहो, कपटियों से क्या रहो? चौकस रहो। तो कपट वाले जो व्यक्ति हैं, कपट वाले जो संसार है, कपट वाले जो दूत हैं, वही आपके जीवन में कपट लाएंगे, कपट लाएंगे। तो इसलिए जब हम पांचों इंद्रियों पर अपना पहरा बैठा देंगे, चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर हमसे कोई अनर्थ काम नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। इसीलिए 13 अध्याय में परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि हमको क्या करना है? चौकसी करना है, अपने मन की क्या करना है? चौकसी करना है। और ये 5 पहरेदार क्या करना है? हमको बैठाना है। पांचों इंद्रियों में क्या करना है? हमको 5 पहरेदार क्या करना है? बैठाना है। कहता है परंतु तुम, मरकुस 13:9 को पढ़ रहा हूं, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। सबसे पहले हमको अपने विषय में क्या करना है? चौकस रहना है। अपने विषय में क्या करना है? चौकस रहना है कि कोई गलत चीजें देखूं, कोई गलत चीजें ना सुनूं, कोई गलत चीजें ना बोलूं, कुछ गलत चीजें ना छूं, कहीं गलत जगह में मैं ना जाऊं। अपने लिए क्या करना है? पहले मेरे को क्या करना है? चौकस रहना है। फिर क्या बोलता है? क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए क्या हो? गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह कारण अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको हिम्मत देगा, ढाढ़स देगा, ताकत देगा कि जब तुमको खड़ा किया जाए तब तुम क्या करना? तो घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और क्या करना? देखिए 10 पद कहता है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। तो आज ये 2000 साल पहले ये वचन कहा गया था, तो सब जातियों के लोगों में क्या हो चुका है? सुसमाचार का प्रचार हो चुका है। अब वो घड़ी आ गई है। परमेश्वर ने पहले से 2000 साल पहले से क्या कर दिया था? हमको बता दिया था हमको चौकस रहना है। सबसे पहले हमारे पांचों इंद्रियों में हमको पहरा बैठाना है। और कहता है परमेश्वर, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे आपको, मेरे को, प्रभु यीशु मसीह कारण सौंपेंगे। परमेश्वर ने पहले तैयार करके रखा है, बता दिया पहले। क्या छुपाया कुछ? परमेश्वर ने सौंपेंगे मतलब सौंपेंगे। तो फिर क्यों ताला बंद करके घर में बैठे हो भाई? अब चर्च में क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों ताला बंद करके बैठे हो? थोड़ा सताव क्या होता है, घर में बैठ जाते हो जा करके दबक के। क्या परमेश्वर ने चेलों को दबक के बैठने के लिए बताया गया है क्या? क्या थोमा को उसने नहीं बोला था कि देख ले भैया, छू के देख ले, मैं वही हूं? उसने कहा था कि बिना उसके हाथ में उंगली डाले मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है। तो उसने छुआया था, ले छू के देख ले, मैं जीवित हो चुका हूं। तो जब वो जीवित हो चुका है तो वो तो डरे नहीं उसके बाद, तो आप मेरे को डर रहे? क्यों ताला बंद करके हम घर में बैठे हुए? क्यों बंद करके बैठे हुए? अब खोलो ना भाई, खोलोगे तब तो समझ में आएगा। 10 लोग और आपसे मजबूत होंगे, आपको देख करके, आपकी ताकत को, आपके ठहराव को देख करके, धीरज को देख करके, उन लोग भी क्या होंगे? खड़े होंगे खड़े बेचारे। आप डरेंगे तो दूसरा भी डरेगा, वो भी बंद करेगा, वो बंद करेगा, तीसरा बंद करेगा, चौथा बंद करेगा। लेकिन अगर एक खोल देता है तो ये बंद चारों दरवाजे क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा सिखाया नहीं जाता। हमको परमेश्वर ने डरपोक नहीं बनाया, हमको डरपोक नहीं बनाया। परमेश्वर ने पहले से कह दिया है तुमको क्या किया जाएगा? महासभा में सौंपा जाएगा, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, लोग पीटे भी जाओगे। हो रहा था, अरे सौंपे जाने के लिए, पीटे जाने के लिए तैयार रहो। 2000 साल पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया है। और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, सौंपे जाओगे, पीटे जाओगे, खड़े किए जाओगे, पहले से बता दिया है। उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार का सब जातियों में क्या होगा? प्रचार हो गया, प्रचार हो गया। तो आप मुझे क्या बोलता है? देखिए प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बोलता है? हिम्मत देने की, ताकत देने के लिए, तुम घबराना मत,
महासभा में तुम पकाया जाएगा, सौंपा जाएगा, पीटा जाएगा। घबराना मत बोल दिया प्रभु। क्या बोलता है 11 पद में, जब तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना। ये लो, है ना। और हमने क्या पढ़ा चिंता के बारे में, क्या पढ़ा था अभी हमने 6-7 अध्याय में, और हमने क्या पढ़ा था चिंता के बारे में 7 अध्याय में क्या पढ़ा था। सबसे पहला वो था, क्या था, जो अंदर से निकलता है सबसे बुरी बुरी चिंता निकलती है। सबसे पहले शैतान हमारे अंदर में बुरी बुरी चिंता, बुरी कल्पनाएं डालता है कि ऐसे करेंगे, अरे क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। लाइट गोल होता है, अरे लाइट गोल हो गया, लाइट गोल हो गया, अब क्या करेंगे। अरे 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आ भी जाएगा, है ना, आ भी तो जाता है। उस समय नहीं बोलते अरे आ गया, क्यों नहीं बोलते। लेकिन जब गोल होता है तो क्या बोलते, अरे लाइट चला गया, अरे लाइट चला गया, अब पता नहीं कब आएगा। पहले से ही घोषणा करने लग जाते हैं और 2 मिनट के बाद लाइट आ जाता है। तो पहले से ही कल्पना करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर ने बता दिया, यीशु मसीह ने बता दिया, क्या बता दिया, कि जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना। भैया पहले से चिंता हमको नहीं करना है, ये नहीं करना है चिंता। ये भी हमारे अंदर में एक ऐसा यंत्र शैतान ने फिट करके रखा है ना, चिंता का, फिकर का। अब ये चिंता करता है, इसीलिए क्या करता है, गलत काम करता है, गलत समझ में फिर पड़ जाता है, गलत आइडिया फिर ले लेता है चिंता करने से। क्यों, क्योंकि जब तक वो काम नहीं होगा तब तक उसकी चिंता क्या रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये अब नहीं होगा लग रहा है, अब नहीं होगा लग रहा है, नहीं होगा लग रहा है। अरे लाइट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अरे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अरे ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। अरे गर्मी 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 गर्मी, कितनी गर्मी है। अरे पानी पानी पानी, कितना पानी गिरेगा। बाप, किसी चीज में ठहराव नहीं है इंसान का। तो इसलिए प्रभु हमको बता दिया पहले से, क्या बोला प्रभु हमको पहले से, कि हमको क्या करना, चिंता नहीं करना है। हमको चिंता नहीं करना है, पहले चिंता नहीं करना है कि हम क्या कहेंगे, हमको चिंता नहीं करना है। महासभाओं में हमको क्या किया जाएगा, सौंपा जाएगा, हमको चिंता नहीं करना है क्या कहेंगे। ऑन द स्पॉट आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा, बोल कर जाएगा, आपके अंदर से बोल कर जाएगा प्रेजेंट में। जैसे अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है पवित्र आत्मा। तो आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डरपोक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरपोकों को भाग आपकी झील। 21 अध्याय और 22 अध्याय में प्रभु ने कह दिया है, प्रकाशित वाक्य में कह दिया। इसलिए बोलता है कि क्या कहेंगे, चिंता मत करना, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए। क्या किया जाए, उसी घड़ी बताया जाए। क्या किया जाए, आज भी लोग क्या कर रहे हैं, पहले से स्टडी करके, यार रात में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये वचन परमेश्वर ने दिया, मैंने इसका क्या बनाया, इसका मैसेज बनाया और आपके सामने आज मैसेज दे रहा हूं। अरे भैया प्रभु बोला प्रेजेंट में देगा, ऑन द स्पॉट। पवित्र आत्मा क्या करता है, ऑन द स्पॉट प्रचार करता है, ऑन द स्पॉट आपको देगा। आप पहले से तैयारी करके आएंगे, उसका तैयारी कोई फायदा नहीं है, वो रट्टू तोता वाला काम है। तो पवित्र आत्मा रट्टू तोता वाला काम नहीं करती है, और प्रेजेंट में देती है। प्रेजेंट में ही हमको वो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो बताएगी, प्रेजेंट में बताएगी। कई स्टडी करके लेके जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई बोलता ही नहीं है, कोई नहीं बोलता है, बाहर से ही बातें बोली जाती है, बाहर से ही बोलता है आदमी। मैंने भी बहुत पहले क्या किया, मैसेज बना के प्रचार करने की कोशिश किया, लेकिन मैं मैसेज कभी प्रचार नहीं करता। ऑन द स्पॉट में जो पवित्र आत्मा बोलता है वही सही रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमको नया देता है, बासी नहीं देता है, बासी नहीं देता है। 4 दिन पहले आपने मैसेज बनाया है, ठीक है, और आप 4 दिन के बाद में मैसेज किसी को खिला रहे हो, ठीक है, तो इससे आप देख लो कि अगर आप 4 दिन पहले खाना बनाए हो, ठीक है, और 4 दिन के बाद में किसी को खिला रहे हो, तो आदमी क्या मजबूत होगा कि कमजोर होगा, बीमार होगा कि स्वस्थ होगा। आप भी सोच लीजिए क्या होगा, बीमार होगा ना। तो इसीलिए प्रेजेंट में देता है, परमेश्वर बताता है कि हमको प्रेजेंट में, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा देता है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो प्रेजेंट में बताएगा कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, क्या कैसे बोलना है, ये सब बताएगा प्रेजेंट में। वही बात यहां पर बता रहा है। उस समय भी ऐसी होगा। उस समय कहां लाएंगे, अपने मैसेज तैयार करके लाएंगे क्या, जब आपको दोनों हाथ बेड़ी से बंधा होगा,
बांध के आपको लेकर जाएगा, तो आप उस समय निकालेंगे क्या मैसेज को जो लिख करके लाए हैं? आप नहीं निकालेंगे ना। उस समय पवित्र आत्मा ही बोलेगा, प्रेजेंट में बोलेगा। इसलिए पहले से उसकी तैयारी हम करते हैं। प्रेजेंट में प्रभु हमको बताता है कि हमको कहां से प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है, किस दिन प्रचार करना है। क्योंकि आदि से आज का प्रचार क्या था? फिक्स था, फिक्स प्रचार था। तो इसलिए कहता है हमको क्या करना है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना। भैया हमने चिंता करते कि हम क्या कहेंगे, ये भी हम चिंता नहीं करते, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। हमको वही कहते हैं जो प्रेजेंट में अभी जो आपको बता रहा है परमेश्वर, हम वही कहते हैं, हम वही कहते हैं। हम बाहर वाला बात नहीं बोलते, हम मैसेज तैयार कर कभी नहीं बोलते। ये कुर्बा कलीसिया के जो लोग हैं ना, ये कभी भी मैसेज तैयार नहीं करते रात में बैठ बैठ के कि हमको कल प्रचार करना है। क्योंकि हमको दिन भर प्रचार करना है, 3-3 4-4 जगह हमको जा जाके प्रचार करना है। कितना तैयारी करोगे आप, कितना तैयारी करोगे? लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमको प्रेजेंट में वो कहना सिखाएगा। तो ये उसका कहना है भाई, कि हमको प्रेजेंट में परमेश्वर देगा, पवित्र आत्मा देगा, आत्मा आपको बता देगा क्या बोलना है। भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, किसको क्या चाहिए है ना, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। उसको विटामिन सी की कमी है, उसको विटामिन सी देना है। इसको विटामिन ए की कमी है, ए देना है। उसको विटामिन बी की कमी है, बी देना है। इसको डी की कमी है, डी देना है। ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है किसके जीवन में कौन सी विटामिन की कमी है, वो बताता है। उसको मालूम है, उसको मालूम है। तो आज यहाँ पर 3-3 दिन 4-4 दिन 1-1 हफ्ते का कैंप रखते हैं और तैयारी कर करके बोलते हैं, निकाल के बोलते हैं, निकाल के बोलते हैं। बेड़ा गर्क कर दिए प्रभु के इस वचनों का। तो प्रभु ने कह दिया, प्रेजेंट में प्रभु बताता है, उसी घड़ी हमको बताता है परमेश्वर। इसलिए बताता है कि क्या करेगा, वही कहना जो मैं उस समय कहलवाऊंगा। पहले से तैयारी करके मत आना। फिर बोलता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। देखिए भैया, है ना, पहले से तैयार करोगे आप बोलोगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में बोलोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से क्या करेगा, वो बोलेगा, बोलेगा। सिंपल रास्ता प्रभु ने बताया है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पहले से मेहनत कर रहे हैं। तो हमको बोल दिया प्रभु प्रेजेंट में हमको क्या करेगा, हमको वो बताएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना नहीं करना है। तो आज हमने सीखा कि क्या करना है हमको। सबसे पहले काम 9 पद में, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। तो सबसे पहले हमको अपने विषय में चौकस रहना है। परमेश्वर ने हमारे अंदर 5 इंद्रियां दी हैं, उस 5 इंद्रियों को क्या करना है, हमको सुरक्षा करना है, उस पर क्या बैठाना है, गार्ड बैठाना है। और वो गार्ड कौन है, वो गार्ड है पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा, जो 35 के दिन से इस पृथ्वी पर उतरा है और वो काम करना चाहता है मेरे अंदर से, आपके अंदर से, आपके अंदर से। क्या करना चाहता है, वो काम करना चाहता है। हम सब के अंदर से क्या करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, काम करना चाहता है। उसको काम करने देंगे तब तो। इसलिए अपने आंखों पे पहरा बैठाइए, वहां चौकीदार रखिए, कानों पे, मुंह पे, जीभ पे, मतलब फिर हाथों पे और पैर पे। ये 5 इंद्रियों पे जब आप पहरा बैठा देंगे, चौकसी करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि फिर मन में कोई अशुद्ध वस्तु फिर नहीं जाएगी। मुंह से कुछ भी खा लो वो अशुद्ध नहीं होता है, भोजन को अशुद्ध नहीं कहा, सब भोजन वस्तु क्या बोला है, शुद्ध है, शुद्ध का। लेकिन अल्कोहल, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, सूखा, जितने भी ये नशे हैं, ठीक है, जिसको खाने की लत लग गई है, सिगरेट, है ना, ये सब चीजें बुरी है, ये नुकसान करती हैं। दारू आपके लीवर को क्या करेगा, नुकसान करेगा, आपके किसको, किडनी को नुकसान करेगा। तंबाकू खाएंगे आपके मौत कैंसर, गुटखा से मौत कैंसर होगा, सिगरेट से आपके फेफड़े सड़ेंगे, ठीक है, गांजा से आपके फेफड़े सड़ेंगे धुआं से। तो नुकसान वही चीजें ना भाई, खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी आप खाएंगे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप नशा करेंगे तो उससे आपको नुकसान है।
तो सिंपल सी बात है, परमेश्वर ने हमारे विवेक में सारी चीज डाला, अच्छी चीजें भी हम जानते हैं और बुरी चीजें भी जानते हैं। मुझे चेक करना है कि मेरे अंदर में अच्छी चीजें जा रही हैं कि मेरे अंदर बुरी चीजें जा रही है, ये मुझे खुद स्वयं चेक करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने बारे में क्या रहो, चौकस रहो। हमको अपने बारे में क्या रहना है, चौकस रहना है। हमारे पांचों इंद्रियों पे क्या करना है, चौकीदार बैठाना है, ताकि कोई भी अशुद्ध वस्तु हमारे अंदर ना चले जाए, जिससे कि अंदर में जा करके वो मंथन करे और मंथन करके फिर क्या करे, हमको अशुद्ध करे, हमारे अंदर में जाकर क्या करे, अशुद्ध करे। ऐसा नहीं करे, फिर अशुद्ध अंदर में होगा तो वही फिर मुंह से निकलेगा, वही मुंह से निकलेगा, अंदर से वही निकलेगा, हमारे विचारों से वही निकलेगा, हमारे स्वभाव से वही निकलेगा जो हमारे अंदर में। तो इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है इन सब बातों को समझने के लिए। क्या करना है, हमको अपने पांचों इंद्रियों की चौकसी करना है, और जो इस काम को कर लेगा वो इस संसार में प्रतिफल पाएगा, जय प्राप्त करेगा और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा। तो आप अगर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं तो अपनी चौकसी कीजिए, चौकसी कीजिए। सबको जय मसीह।